हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेट टू जेड में। और आज 14 मार्च है। आप लोग होली बहुत अच्छे से धूमधाम से मना रहे होंगे। बिल्कुल होली अच्छे से मनाइए, लेकिन शाम में 1 घंटा कम से कम पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और जिनका भी एक एग्ज़ाम मैथ का हो गया है, अगर उसमें थोड़ा मोड़ा कम बेसी अच्छा नहीं भी गया तो आप अगला एग्ज़ाम से मेकअप करिए। 17 को हिंदी है, उसके बाद सोशल साइंस, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट विकेट टू जेड पे लाया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि डेली 1 घंटा कम से कम पढ़ाई करिए, और ख़ास करके जिस दिन संडे रहेगा उस दिन अच्छा से सारा वीडियो को रिवीजन करके जाइएगा। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे पहले हम सारा सब्जेक्ट आपका धीरे धीरे करके आपके चैनल पे डाल दे रहे हैं, और आप अपना विकेट टू जेड में प्ले लिस्ट में जा करके सारा सब्जेक्ट आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साइंस में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें पूछेगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन चीज़ से बना हुआ होता है। तो आप लिख दीजिएगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से। सजीवों को कार्य करने के लिए, तो सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दर्पण में, तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में क्या बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु को प्रकाश के कारण देखते हैं हम। कोई वस्तु को अगर देख पाते हैं तो प्रकाश के कारण ही उसको हम देख पाते हैं। और सेल के सिरों में तो 2 होता है, एगो प्लस एगो माइनस होता है। तो 2 सेल का सिरा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर कुछ ट्रू और फॉल्स, सही और गलत करने के लिए आगे पूछा जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्र के पौधे स्वयंकार होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पौधे स्वयंकार नहीं होते हैं, तो गलत कर दीजिएगा। दूसरा पूछेगा वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहता है। जिससे हम देख सकते हो पारदर्शी कहलाता है। सही है। कुछ पदार्थ के आवश्यकता में या कुछ पदार्थ की अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। तो कुछ पदार्थ का ऐसा हो सकता है कि उसको फिर से अपना अवस्था में वापस ला सकता है। तो कुछ पदार्थ लिख देता तो सही हो जाएगा। अगर सबका लिख देता तो गलत हो जाता। कुछ तो हो सकता है। जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। तो जड़ जो होता है ना, वो मिट्टी को पकड़ के मजबूती से पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है। सही है। अगर मिट्टी से हटा देंगे तो जड़ तो गिर जाएगा, तो सही है। कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि दूषित हो जाते हैं। तो कचरा कारण ही तो सब चीज़ दूषित हो रहा है, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे भूमि, सब कचरा कारण ही दूषित हो रहा है। सही है। फिर मिलान करने के लिए आएगा कि आपसे ऐसा पूछा है कि मछली, तो मछली जो होता है वो धारा रेखीय होता है। ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान में रहता है। चमक वाला पदार्थ जो होता है ना, वो पर्याय धातु का होता है। और जल में घुला हुआ रहता है ऑक्सीजन। और ये जो लिखा हुआ है ना मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट जो है ना, ये इससे प्राकृतिक चुंबक बनता है। तो आप इसको एक बार अच्छा से देख करके मिला लीजिए। फिर से बोल दें, मछली धारा रेखीय होता है, ऊँट रेगिस्तान में रहता है, चमक वाले पदार्थ पर्याय धातु के होते हैं, और जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है, और मैग्नेटाइट से प्राकृतिक चुंबक बनता है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से लग रहा है हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वायु मिश्रण है, कैसे? उदाहरण के साथ समझाइए। आप लिखिएगा कि वायु एक मिश्रण है क्योंकि यह विभिन्न गैसों का संयोजन है, जिसमें मतलब वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन लगभग 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लगभग, ऐसे 0.03 भी कहीं दिया हुआ रहेगा, और अन्य गैस शामिल है। ये गैस रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि भौतिक रूप से मिश्रित होती है, और प्रत्येक गैस अपने स्वयं के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। तो इसको आप एक बार देख के अच्छा से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न जीवों के वासस्थान को उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिएगा विभिन्न जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। तो कुछ लोग होता है जलीय जीव। अब जलीय जीव जो रहता है, जैसे कि इसका आवास पानी में रहता है। जल जीव में कौन कौन हो गया? तो देखिए मगरमच्छ, कछुआ तो दोनों में रह लेता है, मछली, ये सब क्या है? सब जलीय जीव है। इसके बाद दूसरा में लिख दीजिएगा जलीय जीव के बाद लिख दीजिएगा स्थलीय जीव, आवास वाले। यह आवास भूमि पर रहने वाले जीवों के लिए होता है। अब जैसे स्थलीय आवास में क्या है? जैसे शेर कहाँ रहेगा? जमीन पर रहेगा। लोमड़ी कहाँ रहेगा? जमीन पर रहेगा। गाय कहाँ रहेगा? जमीन पर रहेगा। यह स्थलीय वाला हो गया। एक होता है वायुसीय आवास। तो जो वायुवीय आवास होता है, यह आवास हवा में उड़ने वाले जीवों के लिए होता है। जैसे चमगादड़, पक्षी, ये सब क्या है? हवा में उड़ने वाले जीव है। एक है गुफा वाला आवास, जो गुफा में रहता है। यह आवास गुफाओं में रहने वाले जीवों के लिए होता है। जैसे अब मान लेते हैं कि शेर, फिर बहुत सारा जो नहीं गुफा में रहने वाला में चींटी देखिएगा बना के रहता है। छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा रहता है ना, वो सब गुफा बना के रहता है। रेगिस्तान आवास, जो रेगिस्तान में रहता है, कौन? ऊँट लोग। तो यह आवास रेगिस्तान में रहने वाले जीवों के लिए होता है। जैसे ऊँट लिख दीजिएगा।
तो आप इसको अच्छा से लिख करके एक एक एग्जाम्पल आप अच्छा से सुन करके याद कर लीजिए, इसको दे दीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि मूसला जड़ तथा रेशेदार जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। तो मूसलाधार और रेशेदार चित्र का नामांकित चित्र, तो क्या करना है, चित्र में कम से कम 5 गो का नाम है, प्राप्त कर लीजिएगा। तो आप 5 नंबर का आएगा तो 5 मिल जाएगा, 10 का आएगा तो 10 मिल जाएगा, जितना नंबर का आएगा उतना मिल जाएगा। तो मूसला जड़ में क्या है, एक तो पहले जो मोटा से बनाए इसको प्राथमिक मूल बोल देते हैं। फिर इस तरह जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हम थोड़ा सा इसमें पेंट ले लेते हैं तो आप लोग को याद कराना आसान हो जाएगा। इसमें से ले लिए पिंक कलर, ठीक। अब देखिए बोल रहा है ये वाला जो ऐसे दिख रहा है, ये वाला हो गया प्राथमिक मूल, ठीक। ये जो छोटा वाला यहाँ पर ये दिख रहा है ऐसे ऐसे रेसा वाला, ये हो गया पार्श्वी जड़। ये जो एक यहाँ से दिख रहा है ये हो गया मूल रोन। और ये जो इसके बाद दिख रहा है ये पानी का अवशोषण करने वाला होता है, और ये होता है मूल गोप। जो सबसे नीचे दिख रहा है ना ये वाला, वो मूल गोप होता है। वो क्या होता है ये वाला, ये जो सबसे नीचे दिख रहा है ये जो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर में ऐसे भासा हुआ रहता है, ये मूल गोप इसको कहते हैं मूल गोप। तो ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, और जो शेयर नहीं करते अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, एक ही बार सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी एक है पहुँचाइए, ताकि विक्रम सर आप लोग से लाइव जुड़े। और आप लोग होली बड़े धूमधाम से अच्छे से जरूर मनाइए, लेकिन ध्यान में ये भी रखिए कि आपका पढ़ाई भी चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि होली चलते रहे और फाइनल एग्जाम में आपका नंबर कम आ जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस स्कूल में जितने भी लोग एग्जाम ले रहे हो दूसरे स्कूल से आए हुए हैं, और आपका कॉपी भी जो जांच होगा दूसरे स्कूल के टीचर ही लोग करेंगे। तो हम लोग उसमें सपोर्ट यही कर सकते हैं कि आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा से क्वेश्चन को बनाइए और अच्छा नंबर लाइए, ताकि आप लोग आगे जब आप लोग जाएंगे तो आपका रोल नंबर सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज हो जाए। ज़्यादा नंबर लाएंगे तो फर्स्ट सेकंड होंगे। तो कोशिश करिए कि सबको तो फर्स्ट होंगे नहीं, लेकिन सब कम से कम अच्छा नंबर तो ला सकते हैं ना। अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको आगे पढ़ने में बहुत मन लगेगा। तो ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कोई तरह का दिक्कत लगे, कुछ में भी सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको कमेंट करिएगा, तो क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे क्लास 5 में 2 में क्लियर करना था कि एक शेर वाला में उसमें लिखना पड़ेगा, शेर को सरदार बोला था, वहाँ मित्र लिखा गया है। और सोनम पंखा बेच रहा था तो वहाँ पे शायद फल लिखा गया है, तो टिक करने में मेरा से गलती हुआ होगा, तो हम कहीं दिए थे, हम अपने से नहीं किए थे, तो थोड़ा सा उसको देख लेना है। और ये सभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप रोक के स्लाइड से अच्छा से धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन को आप अच्छा से लिख लीजिए, और कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट करिए। बाकी आपका जो सब्जेक्ट बचा हुआ रहेगा 7, 8, 9 जो भी जिनका सभी का वीडियो आएगा, आप लोग खाली BK के साथ बने रहिए। धन्यवाद।